15 सालों से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और हमारी मजदूरी दिन पर दिन गिरती जा रही है। बस बुनकर नाम है एक ज़िंदगी जीने का। महीने में जोड़ दिया जाए तो 8,000 9,000 रुपये से ज़्यादा नहीं। बच्चों का पेट पाले कि हम खुद पेट पाले अपना, कि बिजली का बिल जमा करें। स्थिति ये है कि अगर माफ़ भी किया जाए ना तो कुछ राहत हो सकती है। अगर कोई और कारोबार मिल जाता तो इसको छोड़ देते, इतना इसमें मुश्किल परेशानी है। 60 के दशक में अपनी बुनकरी के चलते पूर्वांचल का मैनचेस्टर कहा जाने वाला मऊ शहर दिनों दिन बदहाली का शिकार होता जा रहा है। यहाँ के बुनकरों में निराशा और हताशा बढ़ती जा रही है। 15 सालों से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और हमारी मजदूरी दिन पर दिन गिरती जा रही है, इसलिए हमारा हाल काफ़ी ख़राब हो चुका है। मजदूरी सिर्फ इतनी है कि 2 वक्त का खाने का ही इंतज़ाम हो सकता है। अगर कोई बीमार पड़ जाए, किसी की शादी नौबत आ जाए या कोई मकान बनाना हो तो हम लोग वो नहीं कर सकते। ये स्थिति है। वे अपना पारंपरिक पेशा छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। मजदूरी हम लोगों को मिलती थी 15 बरस पहले जी, आज भी वही मजदूरी मिल रही है। महंगाई कितनी बढ़ी उसका अंदाजा लगाइए, कैसे काम चलेगा। वो लड़के अगर विदेश में जाए जी तो बिजली की बिल भरे कोई भर पाएगा, ढंग से घर का इंतजाम नहीं कर पाएगा, घर चल नहीं पाएगा। वो मजबूरी है विदेश जाना। किसी जमाने में मऊ शहर में हथकरघों और पावरलूम की खटर पटर से गलियां और मोहल्ले गुलजार रहा करते थे, लेकिन अब ये आवाजें खामोश हो गई हैं और चारों ओर सन्नाटा फैलता जा रहा है। लगता है जैसे बुनकर मोहल्ले के लोग भी अपने पुराने काम से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। हम लोगों का दिमाग तो ये काम कर रहा है कि इस कारोबार को छोड़ दें। अगर कोई और कारोबार मिल जाता तो इसको छोड़ देते, इतना इसमें मुश्किल परेशानी है। मऊ शहर के बुनकरों का कहना है कि सन 2005 में हुए मऊ दंगे के बाद बुनकरी का कारोबार और अधिक तबाह हुआ है। रही सही कसर नोटबंदी, जीएसटी और महंगी बिजली पूरी कर दी। ये सरकार जब से आई है तो इन्होंने जीएसटी ला दिया। भाई जीएसटी ला दिया तो जीएसटी के लाने की वजह से हमारा के बाद महंगा पड़ गया ना। जी जी। पहले क्या था कि जो छोटे उद्योग थे उन पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं था, तो वो एक सुविधा थी। तो हमारा उतना 5% मान लीजिए जीएसटी अगर लग रही है, धागों पे कर दिया इन्होंने 18%, तो उतनी जीएसटी तो हमारा उतना माल सस्ता पड़ता था, हम मुकाबले की दौड़ में आ जाते थे। और अब उस जीएसटी के दायरे में जो जीएसटी उनको लगाई गई, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले हैं, वही जीएसटी हमारे साथ भी लगा दी गई। लगातार कम होती मजदूरी और अनिश्चितता ने इस धंधे की कमर तोड़ दी। यहाँ के बुनकरों ने अब अपने बच्चों को मजदूरी के लिए विदेश भेजना शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि शादीशुदा मर्द इस शहर का, ये शहर छोड़ के सऊदी अरबिया या और विदेशी ममालिक में जाकर काम कर रहा है, सिर्फ 15,000 20,000 की तनख्वाह पर, सारे परिवार को छोड़ के। और उसका नतीजा ये होता है कि उनके बच्चे जो है बाप की तरबियत नहीं पाते हैं, तो वो बिगड़ रहे हैं। अब हम अपने छोटे छोटे भाइयों को स्कूलों से छुड़ा के विदेशों में भेजते हैं ताकि 2 पैसे आएँ, हमारे घर का काम चले, धंधा चले। हाथ करगा खत्म हुआ तो पावरलूम आ गया, जिसके कारण बुनकरी का कारोबार पूरी तरह से सेठ साहूकार और बाजार के हवाले हो गया। दलालों ने, जिसको हम साहूकार वो हैं, वो रोज बरोज मजदूरी घटाने लगे, जिसके लिए और हमारी हालत ख़राब हो गई। तो बस यही है कि बच्चे अगर बाहर नहीं जाते तो बस खाने पीने का काम चलता है उनसे। बुनकर एवं सामाजिक कार्यकर्ता अल्तमस अंसारी के पास 2 लूम हैं, जिससे पूरे परिवार की मेहनत से महीने भर में 60 साड़ियां बनती हैं। एक साड़ी की मजदूरी 70-80 रुपए मिलती है। 70 रुपये एक साड़ी की मजदूरी मिलती है।
3 से 3.5 घंटे लगातार चलने पर एक साड़ी चलेगी। 12-13 घंटे चला पाते हैं परिवार के 2-3 लोग मिलके तो अधिकतम 3 साड़ी, उसमें महीने में जो लाइट कटने का एवरेज है या धागे के टूटने का एवरेज है या मशीनरी के ख़राब होने का एवरेज है, तो औसत जब निकालेंगे पूरे महीने का तो 2 साड़ी ही आएगी एक लूम पे, 2 साड़ी ही आएगी। तो एक लूम पे 2 साड़ी, महीने में 60 साड़ी का औसत आता है। इसकी मजदूरी है 70 रुपये। तो अगर हमारे पास 2 लूम है तो 7 दूना 14, 280 रुपये का पर डे काम होता है। बुनकर शौकत अली कहते हैं कि बुनकरी का नाम जिंदगी है, लेकिन जीना मुश्किल है। बुनकरों का कहना है कि फ्लैट रेट बिजली खत्म होने, महंगाई बढ़ने और मजदूरी घटने से जिंदगी जीना मुश्किल हो गया। बस बुनकर नाम है, एक जिंदगी जीने का, बस काम करते हैं और बस जी लेते हैं। अब जैसे कोई भी मुसीबत पड़ गई तो आदमी कर्जदार हो जाता है। शादी पड़ गई तो हमको कर्ज लेके शादी करना पड़ता है। अभी हाल ही में मेरी लड़की का आंख फट गई, मैंने उसका ऑपरेशन कराया प्रेमा हॉस्पिटल में। मैं 1.5 लाख का इस वक्त कर्जदार हूँ। योगी सरकार ने फ्लैट रेट बिजली खत्म कर दी, जबकि हमारे धंधे की आर्थिक हालत के हिसाब से फ्री बिजली की जरूरत है। सरकार की तरफ से बार बार निर्देश आ रहा है कि हम लोग का ये फिक्स रेट ख़त्म किया जाएगा और हम लोग को बिजली रीडिंग के हिसाब से देनी पड़ेगी, जबकि वो जो 72 रुपया थे उस ज़माने के हिसाब से ठीक थे, हम लोग का काम चल जाता था। मगर अब महंगाई बढ़ती गई तो स्थिति ये है कि अगर हमें माफ़ भी कर दिया जाए तब भी हमारे ऊपर बोझ ही रहेगा। लेकिन अब इसके अपोजिट उल्टे, इसके एकदम खिलाफ हो रहा है। सरकार हमारा फ्लैट रेट ख़त्म करने जा रही है तो हम बिजली तो चुका ही नहीं सकते, किसी तरह से काम चल जा रहा है। स्थिति ये है कि अगर माफ़ भी किया जाए ना तो कुछ राहत हो सकती है। मऊ शहर के आसपास रहने वाला बुनकर समाज लगभग 4 लाख मीटर कपड़े प्रतिदिन तैयार करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी जिंदगी गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वालों से भी बदतर है। पहले तो 70 रुपया था, इस वक्त 400 रुपया भरना पड़ता है। कैसे भरेंगे? बच्चों का पेट पालें कि हम खुद पेट पालें अपना, कि बिजली का बिल जमा करें, कि लड़कों को दवा दर्पण सब कैसे करें? सरकार को मतलब सुविधा क्या है कि बिजली का जो बिजली फिक्स था वही छीन लिया तो क्या हम सोचें कि मिलेगा सरकार से कोई? इसके बावजूद सरकारें इनको गरीबी रेखा के नीचे वाली योजनाएं और सुविधाएं नहीं देती। कोऑपरेटिव का कुछ काम तो जरूर हो रहा है यहाँ पर, लेकिन उससे चंद लोग फायदा उठाते हैं, बड़े लोग। जी जी, उससे गरीबों का कोई फायदा थोड़ी ना होता है। 1996 से कर रहे हैं, बाजारी में से, बाजार में आके ही सीखे। यहाँ आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम घर तक में दंगा प्रसाद में कोई भी नहीं दिक्कत। 100 पत्ता का 70 रुपया मजदूरी है, यानी 100 रुपया सैकड़ा हमको मिलता है। हम काम सीखे हैं 91 से। दंगा प्रसाद होता है तो हम मोबाइल से टच कर लेते हैं कि अगर आएँ, अरे माहौल सही है तो आएँ, अगर नहीं सही है तो बता देते हैं तो हम नहीं आते हैं। बुनकरों की जो दशा है ना, सरकार की अनदेखी के कारण जो है धीरे धीरे हम ख़त्म होते गए। यहाँ 2 टेक्सटाइल मिलें थी, यहाँ सूता मिलता था, सूत बनता था और हम लोगों को सूत मिलता था यहाँ। वो धीरे धीरे दोनों मिलें बंद हो गई। एक ज़माने में यहाँ तहरीक चली, बुनकरों के बड़े बड़े लीडर हुआ करते थे, इस्तफ़ा हुसैन साहब, मौलाना अब्दुल बाकी साहब, हबीबुर रहमान नोमानी साहब। इस व्यवसाय की पोषण इस समय ऐसी चल रही है पूरे देश में कि हम ये देख रहे हैं कि 20-25%, 30% लोग पास कारोबार है, 70% लोग बेरोजगार हो गए। बीच का छोटा आदमी जो है सब मारा जा रहा है। आज किसी भी लाइन का जिसका अपना सब कुछ है वही टिक रहा है, आज जितने पार्ट से करने वाले हैं सब खत्म हो गए। आज ये पोजीशन मऊ में भी 25% लोग कपड़ा इज्जत से बिकता है, ऐसे बिकता है। बाकी लोग कोई घाटा से बेच रहा है, कोई काम कर रहा है, जिसकी 100 रुपया मजदूरी की 50 रुपये मजदूरी पर रोटी खाने के लिए कर रहा है। कोई नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ से? बड़ी समस्या है कारोबार की। अच्छा, दूसरी ये कि सूरत के मुकाबले में मेन मार्केट पूरे विश्व की जो है 1 नंबर सूरत, उसके मुकाबले में हम लोग नहीं चल पा रहे। अब जैसे जरी की ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी,
बहुत बड़ी दिक्कत कि 40,000 लोग लेबर यहाँ से 30-40 किलोमीटर के एरिया के लिए आगे अप डाउन करते थे, काम करते थे। सारी इंडस्ट्रियल बंद थी, क्यों बंद हो गई? सूरत के मुकाबले में नहीं